बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मरीजों की संख्या जहां 18,000 के पार हो चुकी है, वहीं 150 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया है। इस बीमारी ने कई वीआईपी लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें सांसद से लेकर मंत्री, विधायक और आईएएस, आईपीएस अधिकारी तक शामिल हैं। कोरोना से बीमार होने वाले कई लोगों ने जिंदगी की जंग जीती है, जिनमें बिहार के आईपीएस सुशील कुमार का भी नाम है। भोजपुर के एसपी सुशील कुमार ने कोरोना वायरस से जंग जीतने के बाद जब ड्यूटी ज्वाइन किया तो उन्होंने अपने अनुभव को अपने फेसबुक पर साझा किया। सुशील कुमार का कहना है कि इस बीमारी से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। सुशील कुमार के साथ साथ उनकी बेटी को भी कोरोना हुआ था, लेकिन दोनों ने होम आइसोलेशन में ही खुद को रखते हुए इस बीमारी को मात दी। सुशील कुमार ने फेसबुक पर लिखा है, मुझे जब 29 जून को कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था तो करीब 6 दिन पहले से सर्दी बुखार था। तुरंत कई वरीय अधिकारियों ने पटना एम्स में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन मैंने सोचा कि चूँकि मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष परेशानी नहीं है और सर्दी भी दवाओं के कारण कम हो रही है, तो मुझे होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। मैंने डॉक्टर से तुरंत सलाह ली और होम आइसोलेशन में चला गया, क्योंकि कई गंभीर मरीजों को अस्पताल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैंने डॉक्टरों की सलाह से दवाइयाँ ली और फिर ठीक हो गया। इसी बीच मेरी बेटी भी संक्रमित हो गई थी, तो भी हम लोगों ने उसे होम आइसोलेशन में ही रखा और मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया। कल उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। बस एक दरख्वास्त है सामर्थ्यवान लोगों से कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें थोड़ी परेशानियों पर भी अस्पताल में भर्ती हो जाने की ज़रूरत नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर रखिए और शरीर में पल्स और ऑक्सीजन का लेवल मापते रहिए। जब लेवल असमान हो तभी अस्पताल जाएं। हिम्मत बनाए रखें। हम समक्ष हैं कि किसी अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा बीमार और लाचार आदमी किसी अस्पताल की चौखट पर है तो उसे ये सभी सुविधाएं पहले मिले। ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। वीआईपी सिंड्रोम से बचकर मानवता की सेवा का समय है यह। आने वाले समय में आप इसी कारण से याद किए जाएंगे। मालूम हो कि इस बीमारी के कारण जहां भोजपुर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पूरे प्रदेश में भी इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा 150 से ऊपर हो गया है। भोजपुर के एसपी सुशील कुमार लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। यही कारण है कि उनके बीमार होने के बाद से ही लोगों में मायूसी छा गई थी, लेकिन जब वो कोरोना से जंग जीतकर काम पर वापस लौटे तो लोगों के बधाई देने का सिलसिला चल पड़ा। भोजपुर में पिछले 2 दिनों से इस बीमारी से इनकम टैक्स के मशहूर वकील सुनील कुमार सिंह, एक प्रोफेसर के पुत्र समेत व्यवसायी ने भी कोरोना से दम तोड़ा है। ऐसे में एसपी की इस आपबीती को कोरोना से जारी जंग में मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इससे पहले आईपीएस सुशील कुमार ने 5 जुलाई को भी एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने इंडिया टुडे की एक खबर का एक लिंक साझा करते हुए लिखा कि 9 अप्रैल को इंडिया टुडे ने हमारे छोटे प्रयास पर केंद्रित एक स्टोरी छापी थी। आप सब ने बहुत हौसला अफजाई की थी। तब लगा था कोरोना 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन अनुमान गलत निकला और हम उसके साथ जीने की आदत डाल रहे हैं। खुद का कोरोना से साक्षात्कार हो चुका है और लड़ाई जारी है। आप भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं, बस हौसला नहीं खोना है। जीवन में संघर्ष ही निर्मित है और हारने वाला कायर होता है। हमारे करोड़ों देशवासी, खास तौर से किसान, मजदूर और असंगठित और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। संघर्ष की सफलता का मार्ग है। आज ही हम एक समाज के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि इस बीमारी को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों का पालन करें, उसे अपनी जीवन शैली में शामिल करें। हम जल्दी आप सबके बीच होंगे। अपनी लड़ाई में आत्मसंयम, आत्मबल और आत्मानुशासन को जरूर शामिल करें। अंत में दुष्यंत जी की ये पंक्तियाँ, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सभी कर्मठ लोगों को जिंदाबाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।